बार बार तन नहीं बावरे, काहे को बाद गवावे रे। विनसत बार कछु नहीं लागे, बहुर कहाँ को पावे रे। भाई बार बार ये मनुष्य तन नहीं मिलता। हमारी आत्मा एक यात्रा पर है। पता नहीं कितनी योनियों में भटकने के बाद आज हमें ये नर नारायणी देह मिली। हमें इस योनि का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यात्रा हमारी बहुत लंबी है। इन योनियों को पार करते हुए आज यहां तक पहुंची है, और अभी भी यदि हम नहीं चेते तो अभी फिर हमारी यात्रा और अन्य योनियों में होते हुए पता नहीं कब दोबारा इस मनुष्य तन को प्राप्त हो पाएगी भी या नहीं, और फिर हमें कोई गुरु अपनाएंगे या नहीं, हमें मोक्ष मिलेगा या नहीं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो हमें इस अवसर का फायदा उठाना चाहिए। जो लोग नामधारी हैं, जिन्हें नाम दान मिल चुका है और उसके बाद भी भजन सुमिरन नहीं करते, भाई उन लोगों को ये सत्संग बड़े शांत चित्त होकर सुनना चाहिए। देखो, कहा भी गया है, मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में, जानियो रैन का सुपना। स्वामी जी महाराज ने हमारे इस जन्म को रैन के सुपने की तरह कहा है। भाई 50-60 साल की आयु सपने जैसी ही है, क्योंकि जैसे ही हम आँख खोलते हैं हमें माया दिखाई देती है और हम माया का हिस्सा बन जाते हैं। कब समय बीत जाता है हमें नहीं पता चलता। आप खुद अपने बारे में सोच लो। ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो, हम स्कूल में पढ़ने जाते थे, कल ही की बात है हमारी शादी हो गई। अभी ऐसा लगता है कि चंद दिन तो हुए हैं कि बच्चों के बच्चे भी हो गए, अब हम बूढ़े हो चुके हैं। लेकिन आप को ये सब कुछ इतना शॉर्ट कैसे नजर आया? क्योंकि हम माया के वशीभूत। माया, आप कहीं भी बैठ जाओ, कोई भी बात करने लग जाओ, स्वयं खाली अकेले बैठ जाओ, एक पल के लिए भी हमारी सोच माया से अलग नहीं होगी। हम चाहे अपने पत्नी के साथ बैठे हों, दोस्तों के साथ बैठे हों, सत्संग के अंदर बैठे हों, सुमिरन कर रहे हों, हमें हर वक्त माया ही हमारे सर चढ़े रहती है। तो भाई ये यात्रा हमारी बहुत लंबी हो गई। हमें माया भक्ति नहीं करने देती। इसीलिए स्वामी जी कहते हैं अपना काम बनाओ। इसी बात को कबीर साहिब भी कहते हैं, कबीर माया मोहनी सब जग घाला घान, कोई एक जन उबरे जिन तोड़ी कुल कान। भाई माया में एक विचित्र आकर्षण है, शक्ति है, वो अपनी ओर खींचती है। भाई उसके चंगुल से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले इस विचित्र मन को मोहने वाली माया का जो विचित्र कार्य है कि वो हमें अपनी ओर खींचती है, हमें अपने आप को उससे दूर रखना है। अब उससे दूर कैसे हो सकते हैं? भाई पानी में रहकर क्या मगरमच्छ से बैर किया जा सकता है? अब संसार ही माया है। आप खुद से विचार करो। ये शरीर तक माया है, घर परिवार तो माया है। अब ये सब माया है और माया में ही हम हैं, और हमें उपदेश दिया जाता है कि आप माया से अलग रहो। तो ये बात बहुत अटपटी है। इसे करने में बहुत मेहनत लगती है।
भाई साधारण सा उदाहरण है, जल बह रहा है और हम उस जल का हिस्सा हो जाएं तो जिस ओर बहाव है उस जल का, हम उसी ओर बह जाएंगे। अगर हम कोशिश भी करें उल्टी ओर तैरने की तो कितनी देर तैरेंगे, थक जाएंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं ओर छोर है कहां, कितना हमें उल्टी ओर यानी विपरीत दिशा में तैरना है, हमें नहीं पता। तब क्या अवस्था होती है, हम थोड़े ही देर में थक जाते हैं और फिर उसी ओर बह जाते हैं जिधर पानी का बहाव है। आप समझ रहे हैं? हमसे गुरु कहते हैं नाम जपो, नाम जपो, हम नाम जपते हैं, अपने आप को नाम के सपुर्द कर देते हैं। पर चूंकि हम माया में रहते हैं और माया ही हमें प्रिय है तो हम फिर माया के वशीभूत फिर दोबारा हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप इसे ऐसे समझें कि हम सुबह सुमिरन करने बैठे, हमने आधा घंटा 1 घंटा नाम की भजन बंदगी की, हमारे सर नाम चढ़ा रहा, गुरु भक्ति सवार रही, आस्था विश्वास बना रहा, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में हम अपने कार्य व्यवहार में लग जाते हैं हम सब भूल जाते हैं, यानी फिर से हमारे सर माया चढ़ जाती है। ऐसा ही होता है ना, हम भंडारे में जाते हैं, हम जब तक वहां रहते हैं हमें सब कुछ अच्छा लगता है, सत्संग सुनते हैं, सोचते हैं अब जाकर घर हम खूब भजन सिमरन करेंगे, लेकिन वहां से निकलते हैं और घर तक नहीं आ पाते तब तक सब कुछ भूल जाते हैं। और भाई कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें याद रहता है, वो 2-4 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो यही चीज यहां समझाने की आपको मैं कोशिश कर रहा हूं, ऐसा क्या किया जाए जिससे हमारा ख्याल भजन सुमिरन से जुड़ा ही रहे। क्योंकि जो भजन सुमिरन आज नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने कभी भजन सुमिरन नहीं किया, उन्होंने किया है, 2 घंटा नहीं किया, आधा घंटा किया है, हो सकता है शुरू में पौना घंटा 1 घंटा भी किया हो, फिर धीरे धीरे वो समय कम होता चला गया। उसका कारण यही रहा कि जैसे हम विपरीत दिशा में तैरने की कोशिश करते हैं और हम तैर नहीं पाते, थक जाते हैं। जैसे अभी आप सुमिरन करने बैठो, सुमिरन करते समय हमारा ख्याल ऊपर यानी सहस्दल कवल पर ठहरना चाहिए। थोड़ी देर ठहरता है, गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हैं, लेकिन फिर वो नीचे गिर जाता है। हम उसे फिर अपने गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ते हैं, थोड़ी देर टिकता है फिर नीचे गिर जाता है। हमारी ये कोशिश थोड़े दिन बनी रहती है, फिर क्या होता है हमें कोशिश करना बंद कर देते हैं। नाम का सुमिरन चलता रहता है, ध्यान बहिर्मुखी रहता है। इसी तरह भजन सुमिरन करते वक्त ऐसा ही हो रहा है, और ऐसा ही हम चाहे कितने भी सत्संग सुन लेते हैं, वाणियां पढ़ते हैं, गुनगुनाते हैं, लेकिन ना हमसे घर परिवार का मोह खत जाता है और ना ही इस शरीर से आसक्ति। तो हमें करना क्या है जिससे माया हमारी स्वयं दासी बन जाए, खड़ी रहे हाथ जोड़े, हम जैसा कहें वैसा माया करें। बहुत बड़ी बात है ये। वाणी अगर किसी संत महात्मा की आपको सुना दी जाए और उसकी व्याख्या कर दी जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी भजन सुमिरन करने लग जाओगे, माया आपके आगे खड़ी हो जाएगी। भाई उसके लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, बहुत बड़ी लड़ाई। ये लड़ाई 10 वर्ष की भी हो सकती है, 20 वर्ष की भी हो सकती है। हो सकता है हम लड़ते लड़ते ही मर जाएं, लेकिन कभी इस लड़ाई में जीत ही ना पाएं। लेकिन जिसने बीड़ा उठाया है लड़ाई का, भाई वो एक दिन जरूर जीत जाता है। मन के साथ लड़ाई लड़ना, मैं कहता हूं ये सच्चे सूरवीरों का काम है।
सत्संग सुनना एक अलग बात है। वाणी में क्या समझाया गया है, बुद्धिमान लोग हैं ये भी याद रखते हैं, लेकिन उसे बुद्धि में उतार लेना ये बहुत बड़ी बात है। आप किसी भी पूर्ण संत महात्मा की बात सुन के देखो, वो यही कहेंगे भाई ये करनी का मार्ग है, कथनी का नहीं। अब इसे संत कबीर साहिब ने कैसे समझाया है, वो कहते हैं माया दासी संत की उभी देई असीस, बिलसी और लातो छड़ी सुमिर सुमिर जगदीश। अब थोड़ा विचार करो तो पाओगे कि हम सभी लोग माया के दास हैं। हम माया की शक्ति के कारण उसके सेवक बन चुके हैं। लेकिन कबीर साहिब कहते हैं कि संत जो हैं माया के दास नहीं होते, स्वयं माया संत की दासी होती है। माया एक सेविका की भांति खड़ी खड़ी संतों का आशीर्वाद लेती रहती है। जो संत कहते हैं भाई माया वो करती है। अब इसे ऐसे समझो, सेवक अपने स्वामी के आगे हाथ जोड़े खड़ा रहता है, मालिक जो कहता है सेवक दौड़ के वो काम पूरा कर देता है। ठीक इसी तरह भाई माया संतों की दासी है। अब नाम मिल चुका है हमें, नाम को केवल जपना है। ये बहुत साधारण सा लगता है हमें, लेकिन सही तरह से नाम जप करना, सही तरह से अपने मन को अपनी इंद्रियों को शब्द के साथ जोड़ना और अपने ख्याल को इस सहज दल कवल पर दोनों आंखों के पीछे ले जाना और यहां गुरु स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर जाप करते रहना, जाप करते रहना। अवस्था ये हो जाए कि मन नीचे ना गिरे, नीचे गिरना ही भूल जाए और फिर इसी स्थान पर वो केंद्रित रहे। जब मन यहां केंद्रित हो जाता है तब कहते हैं जो पहले रूहानी मंडल का धनी है, जिसे ज्योत निरंजन कहते हैं, अंजन कहते हैं माया को, निरंजन कहते हैं उस ईश्वर को, वो ईश्वर जो माया से रहित है। और उस ज्योत निरंजन की हम जब अनुभूति करने लगते हैं तब हमारी इंद्रियां, हमारा मन, हमारा शरीर समस्त आसक्तियों से अलग हो जाते हैं। फिर हमारी रूह ऊपर की ओर चढ़ती है। जब रूह ऊपर की ओर चढ़ती है तब जैसे यहां बताया गया है ना कि संतों के आगे माया हाथ जोड़े खड़ी रहती है और उनके उपदेश को सुनते ही वो कार्य करने लग जाती जो संत चाहते हैं। इसी तरह जब हम ज्योत निरंजन की अनुभूति करते हुए, ध्यान करते हुए ऊपर चढ़ते हैं तो हम भी संत हो जाते हैं। संत, यही तो गुरु कह रहे हैं कि पता नहीं कितनी योनियों के बाद हमें ये नर तन मिला, अब भी हमें और कितनी यात्रा करनी है हमें नहीं पता। यहां तक पहुंचने के लिए कितनी योनियों से हमें जूझना पड़ा होगा, तब जाकर हमें ये देह मिली है। उसके बाद हमें गुरु ने अपना लिया, ये कृपा हुई। उसके बाद भी हम नाम की भजन बंदगी नहीं करते हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है। इसीलिए इस दुर्भाग्य का सबसे बड़ा कारण है माया, जिसके विषय में आपको समझा रहा हूं कि माया से हमें अपने आप को बचाना है। यह संसार एक बाजार है, इसमें दो बहकाने वाले साधन हैं, स्वाद कहो चाहे माया कहो, बात एक ही है। भाई ये संसार एक तरह से हमारा कार्य क्षेत्र है, हमारी कर्म भूमि है। अब हम इस बाजार में होते हैं
और हम माया के हाथों ठगे जाते हैं। स्वार्थ के चक्कर में अपने लक्ष्य से हम विमुख हो जाते हैं। अब माया से बचने का तरीका क्या है, मैं आपको संक्षेप में समझाता हूं। भाई, ये जो शरीर है, ये जो संसार है, ये जो माया है, ये सब कुछ परमात्मा ने ही बनाया है। तो हमें अपने मन को ईश्वर में लगाना है, परमात्मा में लगाना है। हमें परमात्मा के नाम को जपना है। जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ना है। सबसे अच्छा तरीका है ये माया से बचने का। तो इसके लिए सुबह उठो, हाथ मुंह धोकर आसन पर बैठकर ध्यान ईश्वर का करो, गुरु का करो और मन को गुरु के स्वरूप के साथ जोड़ो। घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा एक स्थान पर बैठकर बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपो। सबसे पहला काम है ये। फिर भाई, सारा दिन निष्काम कर्म करने की भावना मन में होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा सुबह जब आप आसन से उठो उससे पहले ही निष्काम कर्म करने का प्रण लो कि सारा दिन कार्य करेंगे लेकिन निष्काम कर्म होकर, आसक्ति रहित होकर इस तरह से काम करो तो माया दूर रहती है और मन नहीं भटके। इसके लिए क्या करना है कि भाई साक्षी बन जाओ। जो कर्म कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, दुकान पे बैठे हो, ये नहीं कि भूत और भविष्य की चिंताओं में उलझे हुए हो, मन घड़ंत बातें अपने आप पैदा कर रहे हो, नहीं। साक्षी बन जाओ, साक्षी बनकर कर्म करो, परमात्मा में ध्यान लगा रहे, निष्काम कर्म करते रहो। एक बात आपको शायद पता नहीं है तो अपने आप को ये बात समझाओ, माया एक भ्रम है, भ्रम और कुछ नहीं। माया वो भ्रम है, वो शक्ति है जो हमें परमात्मा से दूर रखती है। वो ताकत है जो हमें शब्द का जाप नहीं करने देती। ये वो ताकत है जब हम सुमिरन भजन करते हैं तब हमें नीचे की ओर यानी कि 9 द्वारों में ही फंसा के रखती है। भाई, इसीलिए हमें बड़ी सावधानी से अपने कर्तव्यों को करना है। भाई, यदि समझ नहीं आ रही है तो बात सिर्फ इतनी है कि नाम का जाप करो, गुरु का ध्यान करो और साक्षी बने रहो, जिससे हमारा ख्याल इधर उधर ना भटके। यह अभ्यास यदि दिन में बन गया, शाम को बन गया, रात्रि में सोते समय बन गया, तो भाई सुमिरन करने जब सुबह बैठोगे तो ख्याल नीचे नहीं गिरेगा। संसार की माया देखते हैं और वो सर चढ़ती है, वो नहीं चढ़ेगी, क्योंकि वो माया है, वो भ्रम है, इसकी हमें अनुभूति हो जाएगी। तो इसके लिए लड़ाई लड़ी है ना आपने, तब ऐसा हुआ। अब जो लोग भजन सुमिरन तो करते रहते हैं लेकिन इस माया को सच समझते हैं भ्रम की बजाय, और फिर अपने शरीर को, संपत्ति को, परिवार को बढ़ाने में ही लगे रहते हैं, सारा दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो क्या वो माया से कभी दूर होंगे? वो माया से दूर नहीं होंगे। भाई, मैं तो आपको शुरू में ही बताया है ना, ये भ्रम है, भ्रम। इसे जितना आप सच समझेंगे आप उतने ही दुखी रहेंगे, उतना ही आपका भजन सुमिरन आपसे नहीं बनेगा। भाई, ये वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप को जानने लगता है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। तो भाई, अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले मौन रहना सीखो, कम बोलो, चुप रहो, अंदर उतर कर उस ईश्वर को जानने की कोशिश करो। कम बोलोगे तो हमेशा अपना लक्ष्य हमारे आगे रहता है, और ज़्यादा बोलने से हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। दिमाग क्योंकि चंचल है और चंचल मन कभी भक्ति नहीं करने देता, इसीलिए चंचलता छोड़कर
नाम की भजन बंदगी में लगो। कोई हमारी संभाल करने वाला है तो वो गुरु है, परमात्मा है, प्रभु है। इसके सिवाय दूसरा कोई नहीं जो तीन लोक में हमारी रक्षा कर सके। तीन लोक में हे प्रभु तुम ही करो सो होए, सुर नर मुनि गंधर्व जे मेट सके नहीं कोई। इसीलिए हमें भजन सुमिरन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अब तक नहीं करा कोई नहीं, आज से शुरू कर दो, अभी से शुरू कर दो। जब करोगे तभी से हमारे लेखे में वो लिखा जाएगा जो हमारे अंत विले काम आएगा और यहाँ के बाद भी